नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कविता खपलियाल। मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। और अभी आधे घंटे दर्शकों की तैयारी करानी है आज के बाजार के लिए और ग्लोबल क्यूज क्या मिल रहे हैं, उसके अलावा एफआईआईएस का एक्शन कैसा है और साथ ही आज हमारे बाजार के लिए टॉप 10 स्टॉक न्यूज़ क्या है तृप्ति, ये सब होगा आज हमारे साथ बुलेटिन में शामिल। बिल्कुल कविता, और आज के लिए मार्केट का सेटअप कैसा रह सकता है, ग्लोबल संकेत क्या आ रहा है। हमने देखा कि लास्ट सेशन में शानदार रिबाउंड दिखा है ग्लोबल मार्केट से। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या संकेत ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं? हमने देखा कल यूएस के मार्केट 1 से 2% की शानदार तेजी नजर आई। किस तरह का सेटअप नजर आ रहा है आज? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका की कहानी वही है कि पहले ट्रंप ने कुछ कहा, 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया चीन के ऊपर, तो बाजार जो थे भरभरा कर गिर गए और फिर उन्होंने कहा कि चीन की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि बाजारों में कल के सत्र में रिकवरी आ गई और शुक्रवार के जो लॉसेस थे उसकी कम से कम करीब 2/3 रिकवरी बाजारों ने कल करके दिखा दी। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, 587 अंक चढ़ा, नैस्डैक में करीब 490 अंकों की तेजी और S&P 500 में भी हमने देखा कि 100 अंकों की तेजी देखने को मिली है। मई के बाद S&P 500 के लिए कल का जो सत्र रहा वो सबसे अच्छा रहा है। तो ट्रंप ने चीन को लेकर थोड़े राहत के संकेत दिए हैं और बाजारों में हमने ये रिकवरी देखी है। कल की रिकवरी में एनवीडिया का शेयर जो हमने देखा था कि काफी भारी गिरावट का शिकार हुआ था शुक्रवार को, कल एनवीडिया 3% ऊपर आ गया। एक मार्केट जायंट है एनवीडिया, नेस्डेक को मूव करने का दम रखता है और कल एग्जैक्टली हमने वही होते हुए देखा भी। शुक्रवार की जो गिरावट थी उसमें करीब $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ हुआ था, लेकिन कल बाजारों ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। आज कई बड़े बैंकों के नतीजों पर नजर रहेगी आज और कल। आज की बात करें तो जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आएंगे और कल हम देखेंगे वहां पर कि सिटी ग्रुप हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे जारी होंगे। एशियाई बाजारों की बात करें तो हमने देखा था कि जापान का बाजार निकेई कल बंद था, आज खुला है, लेकिन निकेई में भी आज फिर से हम गिरावट देख रहे हैं। लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी वाला माहौल चल रहा है। वहां पे 575 अंकों के आसपास की नरमी है और दक्षिण कोरिया के बाजार में हम देख रहे थे कल गिरावट आई थी, आज फिर से रिबाउंड है, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि 1% की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। तो एशिया से जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो अब जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक्स रिज्यूम होने, कुछ पॉजिटिव चीजें होने की उम्मीद है, तो क्रूड ने जो अपने लॉसेस थे उसको थोड़े थोड़े रिकवर किए हैं। हालांकि भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि $64 प्रति बैरल के आसपास ही बने हुए हैं। यही नहीं, सोने की बात करें तो ये टैरिफ को लेकर जो चिंताएं हैं या फिर अमेरिका में रेट कट को लेकर ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि 29 अक्टूबर को यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि गोल्ड में फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट है और सोने का जो भाव है कॉमेक्स पर $4150 प्रति औंस का नया हाई बनाया है और उसके आसपास ही टिकने की कोशिश भी कर रहा है। डॉलर की बात करें, डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है और डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं कि 99 के ऊपर निकल के आपको 99.3 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल संकेत हम ये कहेंगे कि अच्छे हैं। निकेई को अगर आप छोड़ दें तो एशिया में भी माहौल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अमेरिका में रिकवरी है, क्रूड थोड़ा सा नरम ही है, मतलब थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन $65 के आसपास ही बना हुआ है। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर कोई ऐसे उत्साह वाले संकेत नहीं है। 25,300 का लेवल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा, हल्की बढ़त पर खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए और हम हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार एफआईआईएस का एक अपडेट भी हम ले लें, जहाँ पर देखिए कुछ हमने देखा लगातार 3-4 सेशंस जहां पर खरीदारी होती हुई दिखाई दी एफआईआईएस की तरफ से, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बिकवाली का आंकड़ा लगभग 240 करोड़ के यहां पर बिकवाली आती हुई, लेकिन डीआईआईज लगातार अपना मोमेंटम जो है कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2333 का आंकड़ा, 2333 करोड़ का वो आंकड़ा जहां पर यहाँ पे खरीदारी होती हुई हमने देखी है घरेलू बाजार में। और इतना ही नहीं, क्लियरली अगर हम एफआईआईएस का एक्शन देखें तो यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
है स्टॉक फ्यूचर्स में, हालांकि बिकवाली दिखाई दे रही है 2501 करोड़ की। स्टॉक ऑप्शंस में हम देख रहे हैं खरीदारी 181 करोड़ की और लगभग 1538 करोड़ की यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली का आंकड़ा। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं 835 का यहाँ पर एक बिकवाली का आंकड़ा FIIs की तरफ से आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से बिकवाली करते हुए FIIs हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों के एक चेक के बाद अब रुक करते हैं बाजार के आज के सेटअप के लिए। राजेश भोसले एंजल वन से हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी रणनीति आज बताने के लिए। राजेश हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और राजेश अब बताइए बाजार के लिए आज का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या होगा? जिस तरह से हमने कल के सत्र में एक क्लोजिंग होती हुई देखी है, आज इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करना कौन सा ज़रूरी होगा? देखिए दिवाली का भी हफ्ता है और ऐसे में जिस तरह से हमें ग्लोबल क्यूज़ मिल रहे हैं, क्वार्टर अर्निंग्स की शुरुआत हो चुकी है, बाजार काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक और न्यूज़ स्पेसिफिक मूवमेंट भी दिखा रहा है। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट वीक हमने काफी शानदार क्लोजिंग देखने को मिली थी निफ्टी में, जहाँ पे सारे की एवरेजेस और रिट्रेसमेंट के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया था। कल के सत्र में डेफिनेटली एक ब्रीदर था, बट वो मेनली ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स था। उसके बावजूद भी हमने देखा था कि गैप डाउन के बाद मार्केट ने जो है अपने लोवेस्ट लेवल्स पे स्पेन किया था, तो बायस पॉजिटिव रहेगा और बाय ऑन डिप की रणनीति कंटिन्यू रहेगी। लास्ट वीक हमने देखा था कि निफ्टी ने अपने गोल्डन रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोज दिया था, तो 25,100 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। फॉलोड बाय दैट 25,000 के आसपास 50 EMA है, तो 25,000 और 25,100 एक बाइंग जोन है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो लास्ट वीक का जो हाई है 25,330 का, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो जो सितंबर स्विंग हाई है 25,440 का, तो वो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, हम एक्सपेक्ट करें सितंबर का जो स्विंग हाई है वो क्रॉस हो जाएगा, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए 25,100 25,000 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए। राजेश जी, तृप्ति दिस साइड, ये तो हो गई मार्केट की बात, लेकिन आज आपकी ट्रेडिंग पिक्स कौन सी है वो भी बता दीजिए। जी देखिए, रिसेंट जो मार्केट में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है वो मेनली फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी का मेजर कंट्रीब्यूटर देखें तो वो रहा है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में एक शानदार मूव हमें देखने को मिली है अगस्त के स्विंग लोस से। एंड लास्ट वीक हमने एक प्राइस करेक्शन देखने को मिला था, बट अपने बुलिश कैप और 20 EMA को होल्ड करते हुए कल एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिला था। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे बाय करना है 1190 के आसपास की क्लोजिंग है, 1165 का स्टॉप लॉस रखना है एंड यहाँ से नियर टर्म लक्ष्य रखने हैं 1240 के। बैंकिंग के साथ फाइनेंशियल स्पेस में भी काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। फाइनेंस स्पेस से चोला फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। कल के सत्र में हमें एक डेली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो इसकी जो क्लोजिंग है 1642 के आसपास की है। 1608 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1710। तो यहाँ पर चोला फाइनेंस में आपने खरीदारी की सलाह दी है, 1608 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1710 का होगा। वहीं एक्सिस बैंक में भी आप खरीदारी की रणनीति सुझा रहे हैं, टारगेट 1240 का होगा, स्टॉप लॉस 1165 का होगा। राजेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, रणनीति बताई और शुभ दिन आपको। चलिए इसी के साथ बाजार सवेरे में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ क्या है आज के कारोबार के लिए जानेंगे हमारे सहयोगी से और साथ ही कमोडिटी बाजार पर भी नजर रहेगी ब्रेक के बाद।